जय हिंद साथियों। भारत का इतिहास जो हमारी यूनिट 1 है प्रीलिम्स परीक्षा की, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो यूनिट 1 है प्रारंभिक परीक्षा की, भारत के इतिहास में चौथा जो टॉपिक है 19वीं एवं 20वीं सदी के धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन, ये टॉपिक हमारा इतना ही लिखा हुआ है। तो इससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हम लगाने वाले हैं इस टॉपिक से संबंधित। इसके बाद जो है हमारे 2 से 3 टॉपिक बचेंगे, तो उनसे भी हम क्वेश्चन लगाएंगे। तो 19वीं एवं 20वीं सदी के धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन से संबंधित 100 प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। तो ये जो सीरीज है आपको बहुत पसंद आ रही है ना, और सभी लोगों को बहुत पसंद आ रही है। और आप भी वीडियो को लाइक करिए अगर नए जुड़े हो तो, और पहले से जो जुड़े हैं वो सभी लाइक कर ही रहे हैं। तो ये वीडियो सीरीज जो है बहुत उपयोगी होने वाली है, उपयोगी सिद्ध होने वाली है। ये जो टेस्ट हैं सिविल सर्विस क्लब जो संस्थान है उसके हैं, और बहुत ही विशेषज्ञ लोगों के द्वारा ये बनाए गए हैं टेस्ट। तो निश्चित रूप से बहुत कुछ सोचने समझने के बाद कोई भी प्रश्न जो है शामिल किया जाता है जब टेस्ट सीरीज में, तो बहुत सारी चीज़ों का जो है ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल कोडिंग डिकोडिंग करके सिलेबस को, है ना, किस प्रकार के प्रश्न जो है 2024 की परीक्षा में आए थे, किस लेवल के प्रश्न जो है 2025 की परीक्षा में बन सकते हैं, उसी आधार पर पूरी टेस्ट सीरीज को बनाया गया है। तो आपको इसके कंटिन्यू वीडियो मिल रहे हैं, है ना, तो इनको देखते जाइएगा, कंटिन्यू रहिएगा। अब आपको डेली सुबह 9 बजे जो है टॉपिक वाइज जो सीरीज चल रही है ना उसके वीडियो देखने को मिलेंगे, और जो FLT टेस्ट है वो सुबह 7:30 पर प्रतिदिन आपको मिल जाएगा। तो FLT टेस्ट 7:30 बजे सुबह, और जो टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहे हैं हमारे, अभी यूनिट 1 चल रही है उसमें, ये सुबह 9 बजे आपको डेली मिलेगा। तो निश्चिंत रहिए, अब निश्चित समय पर ही टेस्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। वीडियो को शुरू करते हैं, एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को, और जो नए जुड़े हैं ना हमारे वीडियो से वो अपने चैनल को हाँ ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर बहुत सारा और बहुत अच्छा कंटेंट जो है आपके लिए मिलने वाला है, जो आपकी परीक्षा में आपको सफलता प्रदान कराएगा। क्या करेगा? सफलता प्रदान कराएगा। तो हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक बार अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, आपने के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं एक एक बार वहाँ पे सब जगह शेयर कर दीजिए चीज़ों को, ताकि अधिक से अधिक लोग जो हैं इसका लाभ ले सकें। हमारा जो पहला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन, विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन जो है विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1850 में। तो विष्णु शास्त्री पंडित ने 1850 में विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना की थी। दूसरा प्रश्न है, आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आर्य महिला समाज की जो स्थापना है पंडित रामाबाई सरस्वती के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? पंडित रामाबाई सरस्वती के द्वारा आर्य महिला समाज की स्थापना की गई। इन्होंने भारतीय महिलाओं के शैक्षणिक पाठ्यक्रम में सुधार की वकालत की थी, पंडित रामाबाई सरस्वती ने। तो अगर प्रश्न बनता है कि आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आप आंसर करेंगे पंडित रामाबाई सरस्वती। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ के संस्थापक कौन थे? तो इनके संस्थापक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसकी स्थापना की थी, संस्थापक थे, तो इसलिए ये संस्थान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की बात की जा रही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आपको याद रखना है। दक्षिण भारत में किसने आत्मसम्मान आंदोलन का आह्वान किया था? तो दक्षिण भारत से संबंध रखता है आत्मसम्मान आंदोलन। तो दक्षिण भारत में किसने आत्मसम्मान आंदोलन का आह्वान किया था? तो इसका सही आंसर है EV रामास्वामी नायकर। EV रामास्वामी नायकर जो हैं, इन्होंने 1920 के दशक में ब्राह्मण विरुद्ध आंदोलन था, ये एक प्रकार का आत्मसम्मान आंदोलन जो दलित उत्थान हेतु चलाया गया था, EV रामास्वामी नायकर के द्वारा चलाया गया था। हमारा जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, समस्त मानव जाति के लिए एक ईश्वर एक जाति एक धर्म है का नारा किसने दिया था? तो एक ईश्वर एक जाति एक धर्म का जो नारा है श्री नारायण गुरु ने दिया था। इन्होंने दलितों के उत्थान के लिए जो है कार्य किया है। तो श्री नारायण गुरु का कहना था कि एक ईश्वर है, एक जाति है और एक ही धर्म है।
20 मार्च 1927 से भीमराव अंबेडकर ने किस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो 1927 की बात की जा रही है। महाड़ सत्याग्रह। कौन सा? महाड़ सत्याग्रह। इसका जो उद्देश्य था, हिंदू जाति की अधोगामी प्रथाओं को चुनौती देना था। यह महाड़ नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए इसको नाम दिया गया था महाड़ सत्याग्रह। किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। प्रश्न क्रमांक 7 है, सामाजिक सशक्तिकरण दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो सामाजिक सशक्तिकरण दिवस की बात की जा रही है, जो कि 20 मार्च को मनाया जाता है। कारण क्या है इसका? महाड़ सत्याग्रह जो है कारण है। 20 मार्च 1927 को महाड़ सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ था, इसीलिए इसे सामाजिक सशक्तिकरण दिवस के रूप में ये लोग मनाते हैं। 1829 में सती प्रथा निषेध अधिनियम किस धारा नियम द्वारा प्रतिबंधित किया गया? तो जो 1829 का सती प्रथा निषेध अधिनियम है, किस धारा नियम द्वारा प्रतिबंधित किया गया था? तो 17वें नियम द्वारा सर्वप्रथम बंगाल में जो है प्रतिबंधित किया गया था। 1829 का है सती प्रथा निषेध अधिनियम। 1830 में मुंबई एवं मद्रास में ये लागू हुआ। सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? बंगाल में। प्रश्न क्रमांक 9 है, 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों से पारित हुआ? तो पहले तो ये याद रखना है कि जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है, ये 1856 में आया था। कब आया था? 1856 में। और किसके द्वारा किसके प्रयासों से पारित हुआ था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आपको याद रखना है। जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, संस्कृत कॉलेज कलकत्ता के आचार्य थे। इन्होंने सिद्ध किया कि वेद भी विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है, मातृत्व लाभ अधिनियम कब पारित किया गया? तो जो मातृत्व लाभ अधिनियम है 1961 में पारित हुआ और अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस के प्रयासों से इसे पारित किया गया था। तो मातृत्व लाभ अधिनियम जो है 1961 में पारित किया गया था। 1904 में किसने बॉम्बे में नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत महिला सोशल कॉन्फ्रेंस की नींव रखी थी? तो रामाबाई रानाडे ने 1904 में बॉम्बे में नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत महिला सोशल कॉन्फ्रेंस की जो है नींव रखी थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब एवं किसने की थी? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ जो है इसकी स्थापना 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना छुआछूत के विरुद्ध दलितों के समान अधिकार प्राप्ति हेतु जो है 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक कब और किसने लिखी है? तो जो एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक है, ये लिखी है राजा राममोहन राय के द्वारा। और कब लिखी गई थी? 1809 में इसे लिखा गया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हैं? तो आत्माराम पांडुरंग द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। 1867 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर? मुंबई में। और प्रेरणा प्राप्त किससे हुई थी? केशव चंद्र सेन से। तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग द्वारा 1867 में मुंबई में की गई थी। प्रश्न क्रमांक 15 है, मराठी पत्रकारिता के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो मराठी पत्रकारिता के पिता के रूप में बाल शास्त्री जांबेकर को जाना जाता है। किसको? बाल शास्त्री जांबेकर को जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 16 है, आत्मीय सभा की स्थापना कहाँ हुई है? तो आत्मीय सभा की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। और किसने की थी? राजा राममोहन राय द्वारा आत्मीय सभा की जो है स्थापना की गई थी। प्रश्न क्रमांक 17 है, ब्रह्म समाज के सिद्धांतों के विरुद्ध किसने धर्म सभा का गठन किया था? तो जो ब्रह्मा समाज है ना, इसके सिद्धांतों के विरुद्ध धर्म सभा का गठन किया था राधाकांत देव ने। कब? 1830 में। तत्वबोधिनी सभा जो है इसका गठन 1839 में किया गया। किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर ने जो है तत्वबोधिनी सभा का गठन 1839 में किया था। तत्वबोधिनी पत्रिका भी निकाली गई बंगाली भाषा में। प्रश्न क्रमांक 19 है,
प्रभाकर नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादक कौन थे? तो प्रभाकर नामक जो साप्ताहिक पत्रिका है, गोपाल हरि देशमुख, जिन्हें लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है, इन्होंने प्रभाकर नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया है। सुधाकर नामक पत्रिका के प्रकाशक कौन थे? तो गोपाल गणेश अगरकर जो है ना, सुधाकर नामक पत्रिका के प्रकाशक थे गोपाल गणेश अगरकर। प्रश्न क्रमांक 21 है, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है की किसने थी? ज्योतिबा फुले ने। और कब हुई थी? 1873 में। तो ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी और 1873 में की गई थी। अगला प्रश्न है, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो जो साधारण ब्रह्म समाज है, ये केशव चंद्र सेन ने जो है साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। जब पूर्ण ब्रह्म समाज के प्रधान देवेंद्र टैगोर थे, उसी समय साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन हैं? तो द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो संस्थापक हैं गोपाल कृष्ण गोखले। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1905 में हुई थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी संस्थापक हैं किसके? कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले हैं द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक। प्रश्न क्रमांक 24 है, किसे नव हिंदूवाद का उपदेशक कहा जाता है? तो स्वामी विवेकानंद को नव हिंदूवाद का उपदेशक कहा जाता है। और इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और इन्हीं को नव हिंदूवाद का उपदेशक कहा जाता है। परमहंस मठ का गठन किसने किया? तो परमहंस मठ का जो गठन है रामकृष्ण परमहंस ने किया है। परमहंस मठ का जो गठन है रामकृष्ण परमहंस ने किया है। नारायण मल्हार जोशी द्वारा मुंबई में स्थापित संस्था कौन सी थी? तो नारायण मल्हार जोशी द्वारा मुंबई में स्थापित की गई थी सोशल सर्विस लीग। कौन सी? सोशल सर्विस लीग की स्थापना मुंबई में नारायण मल्हार जोशी के द्वारा की गई थी। दयानंद सरस्वती ने वेदांत की शिक्षा किससे ग्रहण की थी? तो बताना है कि जो दयानंद सरस्वती हैं इन्होंने वेदांत की शिक्षा किससे ग्रहण की है? तो स्वामी बिरजानंद से ये शिक्षा जो है इन्होंने ग्रहण की थी। तो दयानंद सरस्वती ने वेदांत की शिक्षा ली थी स्वामी बिरजानंद से और उन्होंने वेदों को सर्वश्रेष्ठ बताया था। देव समाज के संस्थापक कौन है? तो शिवनारायण अग्निहोत्री जो हैं ये देव समाज के संस्थापक हैं। इन्होंने लाहौर में 1887 में देव समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, राधा स्वामी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो शिवदयाल साहब ने 1861 में राधा स्वामी आंदोलन की शुरुआत की थी। यह एक धार्मिक आंदोलन था और शिवदयाल साहब ने 1861 में राधा स्वामी आंदोलन की शुरुआत की। बहराम जी एम मालावारी द्वारा स्थापित संस्था कौन सी है? तो सेवा सदन है। बहराम जी एम मालावारी द्वारा स्थापित संस्था कौन सी है? सेवा सदन है। ओरिएंटल एंग्लो वैदिक कॉलेज, जो ओरिएंटल एंग्लो वैदिक कॉलेज है ना, इसकी स्थापना किसने की थी? तो ओरिएंटल एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना महात्मा हंसराज ने लाहौर में 1886 में की थी। महात्मा हंसराज ने लाहौर में 1886 में ओरिएंटल एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी। जस्टिस न्याय आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो जस्टिस न्याय आंदोलन की शुरुआत जो है मद्रास में हुई थी। ये आंदोलन जो है इसका उद्देश्य था गैर ब्राह्मण जातियों का विधायिका में प्रतिनिधित्व बढ़ाने हेतु यह आंदोलन लाया गया था। जस्टिस न्याय आंदोलन मद्रास में। फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो जो फराजी आंदोलन है इसकी शुरुआत की थी हाजी शरीयत उल्लाह के द्वारा 1818 में। फराजी आंदोलन की शुरुआत हुई हाजी शरीयत उल्लाह द्वारा 1818 में। पूर्वी बंगाल में ये आंदोलन चलाया गया था फराजी आंदोलन और इसका उद्देश्य था मुस्लिम आबादी को सामाजिक भेदभाव एवं शोषण से बचाना। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस जो है एम डी रानाडे
एवं रघुनाथ राव के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। एम.जी. रानाडे एवं रघुनाथ राव की इसकी स्थापना की गई थी इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की। अहमदिया आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो अहमदिया आंदोलन जो है इसकी शुरुआत पंजाब के गुरदासपुर जिले के कादिया नगर से प्रारंभ हुई थी। तो अहमदिया आंदोलन की शुरुआत हुई है पंजाब के गुरदासपुर जिले के कादिया नगर से और स्थापना वर्ष जो है 1889 है और मिर्जा गुलाम अहमद ने इसकी स्थापना की थी अहमदिया आंदोलन की। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है मुसलमानों में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए सैयद अहमद खां के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब? तो 1875 में अलीगढ़ में की गई है। तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है 1875 में अलीगढ़ में स्थापित है। सह सभा आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो सह सभा आंदोलन का प्रारंभ 1873 में अमृतसर से हुआ। इसका उद्देश्य था आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त करना सिखों हेतु। तो सह सभा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ है? अमृतसर से 1873 में। रहनुमाई मजदाया स्नान सभा का जो उद्देश्य क्या था? तो पारसी समाज का पुनरुद्धार जो है इनका प्रमुख उद्देश्य था। 1851 में ये सभा आयोजित हुई। नेता थे नौरोजी फरदोनजी, दादा भाई नौरोजी, के.आर. कामा, एस बंगाली, ये सब इनके नेता हुआ करते थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है अमेरिका में न्यूयॉर्क में 1875 में हुई। और जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है मैडम H.P. ब्लावेट्स्की एवं कर्नल M.S. अलकाट के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना अमेरिका में 1875 में न्यूयॉर्क में हुई। मैडम H.P. ब्लावेट्स्की एवं कर्नल M.S. अलकॉट के द्वारा की गई थी। प्रश्न क्रमांक 40 है, सर सैयद अहमद खान को अंग्रेज सरकार द्वारा नाइटहुड की उपाधि कब दी गई थी? तो सर सैयद अहमद खान को नाइटहुड की उपाधि 1888 में प्रदान की गई थी। बहावी आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो साहेब अलीउल्लाह ने बहावी आंदोलन का प्रारंभ किया था। किसने? साहेब अलीउल्लाह ने बहावी आंदोलन का प्रारंभ किया था। 1842 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? तो 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो मुख्यालय है अडेयार मद्रास स्थानांतरित किया गया था। सेंट्रल हिंदू स्कूल की आधारशिला किसने रखी? तो सेंट्रल हिंदू स्कूल जो है ना इसकी आधारशिला रखी थी एनी बेसेंट ने। सेंट्रल हिंदू स्कूल की आधारशिला रखी थी एनी बेसेंट ने। रहनुमाई मजदायान स्नान सभा की पत्रिका कौन सी है? तो रास्ता गोफ्तार जो है इनकी पत्रिका थी। बराहीन ए अहमदिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बराहीन ए अहमदिया नामक पुस्तक के लेखक हैं मिर्जा गुलाम अहमद। कौन है? मिर्जा गुलाम अहमद जो है इन्होंने बराहीन ए अहमदिया नामक पुस्तक लिखी है। देव समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो देव समाज की स्थापना लाहौर में हुई थी। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा उद्देश्य था आत्मा की शुद्धि। किसके द्वारा? देवनारायण अग्निहोत्री के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। प्रश्न क्रमांक 47 है, यदि कोई धर्म समाज सुधार की अनुमति नहीं देता है तो उस धर्म को परिवर्तित कर देना चाहिए। यह कथन किसने कहा है? तो गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी जो हैं वो कहते थे कि यदि कोई धर्म समाज सुधार की अनुमति नहीं देता है तो उस धर्म को परिवर्तित कर देना चाहिए। गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी का ऐसा कहना था और इन्होंने पत्रिका निकाली थी हितेशु और प्रभाकर। हितेशु और प्रभाकर जो है ये गोपाल हरि देशमुख की ही पत्रिकाएं हैं। ज्योतिबा फुले अपने आंदोलन का प्रतीक चिन्ह कैसे बनाया? तो ज्योतिबा फुले ने अपने आंदोलन का प्रतीक जो है राजा बाली को बनाया था ब्राह्मणों के प्रति चिन्ह रम के विरोध हेतु। ज्योतिबा फुले एवं सावित्रीबाई फुले ने किस स्थान में बालिका स्कूल बनवाया था? तो इन्होंने पुणे में जो है बालिका स्कूल बनवाया था। प्रश्न क्रमांक 50 है, हमारी मातृभूमि के लिए दो महान धर्मों की प्रणालियों हिंदू तथा इस्लाम का संगम ही एकमात्र आशा है। यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का यह कथन है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि हमारी मातृभूमि के लिए दो महान धर्मों के प्रणालियों हिंदू तथा इस्लाम का संगम ही एकमात्र आशा है। किसका कथन है? तो ये स्वामी विवेकानंद का कथन है।
थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष एनी बेसेंट कब बनी? तो 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट। प्रश्न क्रमांक 52 है, तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका में अपने विचार प्रस्तुत किया, किसने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं? तो सैयद अहमद खान जो है, इन्होंने तहजीब उल अखलाक में अपने जो है विचार प्रस्तुत किए हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, हिंदू धर्म की रक्षा हेतु शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? तो हिंदू धर्म की रक्षा हेतु शुद्धि आंदोलन चलाया था दयानंद सरस्वती ने। किसने चलाया था? दयानंद सरस्वती ने जो है शुद्धि आंदोलन को प्रारंभ किया था हिंदू धर्म में शुद्धि के लिए। क्वेश्चन नंबर 54 है, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो जो हैं, ये एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन के संस्थापक थे। भारतीय पत्रिका का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पत्रिका का जो जनक है, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किसे? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने किसके साथ मिलकर 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? तो डेविड हेयर के साथ मिलकर जो है राजा राम मोहन राय ने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 57 है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है? तो रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय है पश्चिम बंगाल में बेलूर मठ में। पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में जो है रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने 1857 में की थी। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इन्होंने मिरातुल अखबार एवं संवाद कौमुदी को भी प्रारंभ किया था। तो राजा राम मोहन राय के बारे में याद रखना है कि आधुनिक भारत के जनक हैं। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। मिरातुल अखबार एवं संवाद कौमुदी को प्रारंभ किया था इन्होंने। प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना है 1867 में हुई। कब हुई प्रार्थना समाज की स्थापना? 1867 में हुई। आत्माराम पांडुरंग द्वारा बॉम्बे में की गई थी। तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना बॉम्बे में की गई थी। कब? बॉम्बे में। कहा? 1867 में। ईश्वरचंद विद्यासागर ने लड़कियों के लिए कहाँ स्कूल स्थापित किया था? तो कलकत्ता में जो है ईश्वरचंद विद्यासागर ने लड़कियों के लिए स्कूल प्रारंभ किया था। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या है? तो रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम है गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम है गदाधर चट्टोपाध्याय। वे स्वामी विवेकानंद के गुरु हुआ करते थे। वेदभास के लेखक कौन हैं? तो वेदभास के लेखक हैं दयानंद सरस्वती। इनकी अन्य पुस्तकें हैं सत्यार्थ प्रकाश, वेदभास, भूमिका। तो ये याद रखना है कि वेदभास के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। दक्षिणेश्वर के संत के रूप में कौन लोकप्रिय है? तो दक्षिणेश्वर के संत के रूप में रामकृष्ण परमहंस जो हैं ये लोकप्रिय हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो मैडम ब्लावेटस्की एवं कर्नल अल्टकाट जो है ना, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे। 1875 में न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई थी। प्रश्न क्रमांक 65 है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो महादेव गोविंद रानाडे दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक थे। पूना सार्वजनिक सभा की भी स्थापना इन्होंने ही की थी। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक जो हैं हेनरी विवियन डेरोजियो हैं। कौन है? हेनरी विवियन डेरोजियो हैं यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक। किसके सुझाव पर स्वामी विवेकानंद ने अपना नाम नरेंद्र दत्त से परिवर्तित किया? किसके सुझाव पर स्वामी विवेकानंद ने अपना नाम जो है नरेंद्र दत्त से परिवर्तित किया? तो महाराज खेतड़ी के सुझाव पर। किसके सुझाव पर? महाराज खेतड़ी के सुझाव पर। 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन हेतु अमेरिका जाने से पूर्व पूना सार्वजनिक सभा को किसने स्थापित किया है? तो पूना सार्वजनिक सभा जो है इसको महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा स्थापित किया गया था। तो पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे ने। और आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? मुंबई में की गई थी।
आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की गई। मुख्यालय कहाँ पर है? 1877 में लाहौर में। तो आर्य समाज की स्थापना 1877 में और लाहौर में इसका मुख्यालय है। स्थापना कहाँ की गई है? मुंबई में की गई थी आर्य समाज की स्थापना। टेबरेनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन नामक संघ किसने गठित किया था? तो केशव चंद्र सेन ने जो है इसे बनाया था। भारत भारतीयों के लिए है का नारा किसने दिया है? तो दयानंद सरस्वती का नारा है कि भारत भारतीयों के लिए है। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि जो है हेनरी विवियन डेरिजियो को कहा जाता है आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि। स्वामी विवेकानंद ने को किसने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था? तो जो सुभाष चंद्र बोस हैं, इन्होंने स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा था कि ये आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता हैं। किसे महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानडे को महाराष्ट्र का जो है सुकरात कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना 1902 में की गई थी। कब की गई थी? 1902 में। तो क्वेश्चन नंबर 76 है, गोरक्षा आंदोलन किसने चलाया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है गोरक्षा आंदोलन चलाया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है गोरक्षा आंदोलन चलाया था। क्वेश्चन नंबर 77 है, एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो एकेश्वरवादियों को उपहार जो है ये फारसी भाषा में लिखी गई है। किसमें? फारसी भाषा में। इसका जो हिंदी अनुवाद है उसको तोहफत उल मुबाहिद्दीन के नाम से जाना जाता है। निरंकारी आंदोलन किसने चलाया? तो निरंकारी आंदोलन जो है बाबा दयाल दास के द्वारा चलाया गया था और जो नामधारी आंदोलन है ये बाबा राम सिंह के द्वारा चलाया गया है। तो निरंकारी आंदोलन के लिए आपको याद रखना है बाबा दयाल दास का और नामधारी आंदोलन बाबा राम सिंह का नाम याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 80 है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के समय भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था। अगला प्रश्न है, सिविल नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित हुआ? तो नेटिव मैरिज एक्ट जो है 1872 में पारित हुआ। इस समय लॉर्ड गवर्नर जनरल नॉर्थ ब्रुक था। कौन? नॉर्थ ब्रुक जो है इस समय गवर्नर जनरल था। 1872 में सिविल नेटिव मैरिज एक्ट जारी हुआ और लड़कों की न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष कर दी गई और लड़कियों की 14 वर्ष कर दी गई। ठगी प्रथा की समाप्ति हेतु उत्तरदायी अधिकारी कौन है? तो ठगी प्रथा की समाप्ति हेतु उत्तरदायी अधिकारी है कर्नल सिलीमैन। कौन? कर्नल सिलीमैन जो है ठगी प्रथा की समाप्ति हेतु उत्तरदायी हैं 1837 में, जबकि लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल थे। तो 1837 में ठगी प्रथा की समाप्ति के लिए कर्नल सिलीमैन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और उस समय गवर्नर जनरल कौन था 1837 में? तो विलियम बेंटिक जो है गवर्नर जनरल हुआ करता था। नरबली प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो नरबली प्रथा जो है इसको समाप्त करने का श्रेय हार्डिंग प्रथम को जाता है। कब? हार्डिंग प्रथम को। बहिष्कृत हितकर्णी सभा को गठित किया था तो 1924 में गठित किया था डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा अस्पृश्य लोगों को की भौतिक एवं नैतिक उन्नति के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा को गठित किया गया 1924 में। बहावी आंदोलन का मुख्य शक्ति केंद्र क्या था? तो बहावी आंदोलन का मुख्य शक्ति केंद्र था पटना। और अगला प्रश्न है, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक के संस्थापक कौन हैं? तो इसके संस्थापक माने जाते हैं सैयद अहमद खान एवं राजा शिव प्रसाद सैन। इन्होंने इसकी स्थापना कांग्रेस की स्थापना के विरोध में की थी। किसके अनुयायियों को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत माना है? तो हेनरी विवियन डेरोजियो के जो अनुयायी थे ना, इनके अनुयायियों को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत के रूप में माना है। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन का गठन किसने किया? तो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन जो है केशव चंद्र सेन ने इसका गठन किया था। अगला प्रश्न है, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई? तो इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई। किसके द्वारा? 1864 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी और
उद्बोधन बंगाली नामक पत्रिका का प्रकाशन किया है? तो ये स्वामी विवेकानंद ने किया है। प्रबुद्ध भारत आपको विशेष रूप से याद रखनी है। स्वदेशी एवं हिंदी का समर्थन वाला प्रथम संगठन कौन था? आर्य समाज जो है स्वदेशी एवं हिंदी का समर्थन करने वाला प्रथम संगठन था। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं? तो ज्योतिबा फुले जो हैं गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं। ये सत्य शोधक समाज के संस्थापक भी हैं ज्योतिबा फुले। बाय कौमा सत्याग्रह किस क्षेत्र में चलाया गया? तो बाय कौमा सत्याग्रह केरल क्षेत्र में चलाया गया था। कहाँ पर? केरल में चलाया गया था बाय कौमा सत्याग्रह। छुआछूत के विरोध में त्रावणकोर के गांव बायकोमा में आंदोलन चलाया गया, जिसे बायकोमा सत्याग्रह का नाम दिया गया। गुरुवायूर सत्याग्रह का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो गुरुवायूर सत्याग्रह का प्रमुख उद्देश्य छुआछूत उन्मूलन था और 1924 से 1936 तक ये आंदोलन चलाया गया। नेता थे केलप्पड़ और क्षेत्र था केरल के त्रावणकोर में। गुरुवायूर सत्याग्रह, तो दो सत्याग्रह याद रखने हैं आपको, एक तो बायकोमा सत्याग्रह भी केरल में ही है और गुरुवायूर सत्याग्रह भी केरल में ही। दास्ता पर प्रतिबंध लगाने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? तो लॉर्ड एलनबरो को दिया जाता है दास्ता पर प्रतिबंध लगाने का श्रेय। एज ऑफ कंसेंट एक्ट का किस गर्म दल के नेता द्वारा विरोध किया गया? तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट का किस गर्म दल के नेता के द्वारा विरोध किया गया? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है इसका विरोध किया गया था। सर सैयद अहमद खान ने किसके साथ मिलकर देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना की? तो इन्होंने जो है देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना की थी बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर। किस मुस्लिम सुधार आंदोलन का केंद्र उत्तर प्रदेश का सहारनपुर क्षेत्र था? तो देवबंद आंदोलन का जो सुधार केंद्र था उत्तर प्रदेश का सहारनपुर क्षेत्र था। प्रश्न क्रमांक 99 है कि फरवरी 1896 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद द्वारा किस स्थान पर वेदांत सोसाइटी का गठन किया गया? तो न्यूयॉर्क में यूएसए में वेदांत सोसाइटी का गठन किया गया था। द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ है? तो द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन जो है 1900 में पेरिस में हुआ है। द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन 1900 में पेरिस में हुआ। इस सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने जो है भाग लिया था। तो ये हो गए हमारे 100 प्रश्न जो है 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हमने किस टॉपिक से देख लिए हैं। तो आप देख ही रहे हो जो हमारे समाज सुधार आंदोलन थे और जो हमारा चौथा टॉपिक था 19वीं एवं 20वीं सदी के 19वीं एवं 20वीं सदी के जो हमारे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन था टॉपिक था, उससे संबंधित हमने 100 प्रश्नों को देख लिया है।